पड़ा और मंथरा ने जो कैकेयी माँ के कान भरने शुरू किए, सुनो मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, सुनो राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी, और सुनो कब राजा बनाने वाले हैं, जब तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल चला गया, सोने में बना रहे हैं ताकि भरत को कुछ देना ना पड़े, राम राजा बन जाएंगे। फिर राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बनेंगी राजमाता और तुम बनोगी राजमाता के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली। तुम तो सौत हो ना, सौत जानते हो, तुम सौतन हो। कद्रु विनतहि दीन दुख तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह, भरत को बंदी गृह में डाल के और बंदी बना देंगे और पूरा राज्य राम हड़प लेंगे। ऐसा मंथरा ने कैकेयी को जब भड़काया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप किसी से झूठ कुछ कहिए तो आदमी झूठ को, जब एक झूठ को 10 बार कहा जाता है ना, तो वह झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। एक झूठ को 10 बार किसी से कहा जाए तो वह झूठ उसे क्या लगता है, सत्य। मंथरा का झूठ माता कैकेयी ने सत्य मान लिया और धीरे धीरे मंथरा की बातों में आने लग गई। कद्रु और विनिता, कद्रु कौन है, कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है श्री गरुण जी की माता। कद्रु और विनिता में एक बार क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं इस कथा को, सुनो। कद्रु ने सूर्य भगवान के घोड़ों को देखकर कहा कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह काले हैं। विनिता ने कहा नहीं ये तो नीले हैं, कुछ लोग सफेद भी कहते हैं, ये तो नीले हैं। कद्रु ने कहा नहीं नहीं काले हैं। शर्त लगी कद्रु और ये कद्रु विनिता दोनों एक ही पति की 2 पत्नियां थीं। सौत दोनों में शर्त लगी। कद्रु ने कहा, कद्रु मीन्स सर्पों की माता, कालिया नाग की माता है, ये नागों की माता है कद्रु, और गरुण जी की माता है विनिता। तो कद्रु ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, विनिता ने कहा नीले हैं। बताओ क्या सही है, घोड़े काले हैं कि नीले हैं? वाइट कह लो या नीले कह लो, क्योंकि कुछ लोग वाइट कहते हैं, कुछ नीले, पर नीले हैं। तो क्या सही है, काले हैं घोड़े के नीले हैं? घोड़े तो हैं नीले, नीले थे, परंतु कद्रु ने कहा कि काले हैं। शर्त लगी तो विनिता को लगा जब सही है तो अच्छा सुनो, यदि तुम शर्त हार गई तो तुम हमारी दासी बन के रहोगी। ठीक है, शर्त लग गई दोनों में। कद्रु ने अपने बेटों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट जाओ। तो सारे सांप, काले काले सांप गए और घोड़ों में लिपट गए पूरे, तो घोड़े हो गए काले। और जब सूर्य भगवान आए तो उनके घोड़े काले। कद्रु ने कहा देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई, चलो आज से तुम ये अपना अच्छी वाली साड़ी उतार दो और ये दासी वाली साड़ी पहनो, आज से तुम हमारी दासी हो। और खूब अत्याचार किया कद्रु ने, फिर खूब मारना पीटना, तुम दासी हो मारना पीटना, बहुत तंग किया साहब, बहुत परेशानी। तो कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा कैकेयी तुम्हें भी कौशल्या ऐसे ही मारेगी पीटेगी। देखो जरा कहां की बात कहां समझा रही है ये मंथरा। एक दिन गरुण जी आए विनिता मां से, अपनी मां से मिलने, तो मां को गरुण जी ने देखा, मां ने देखा, गरुण जी ने देखा मां की हालत ऐसी, एक हड्डी की हो गई। मां ये कैसी हालत बना रखी है? मां ने कहा बेटा तेरी ये मां ने शर्त लगाई थी, मैं हार गई। गरुण जी ने कहा घोड़े तो बिल्कुल नीले हैं, आपने सही कहा, अब मैं सांपों को देखता हूं, फिर से शर्त लगाओ। शर्त लगी, कल देखेंगे। और जब कल फिर कद्रु के सांप जाके लिपटने लगे तो गरुण जी ने सांपों को, तब से गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया।
तुमने हमारे माँ के साथ छल किया, अब तुम जहां दिखोगे वहीं खा जाएंगे, इसलिए गरुण खाते हैं सांप को। तुमने हमारी माँ के साथ छल किया, सैकड़ों साल दासी बना के रखा, इसलिए आप लोग अपनी माँ के पास जाते रहा करो, पता नहीं कौन आपकी माँ के साथ क्या व्यवहार करे। गरुण जी बहुत दिनों में जाते थे, एक बार बहुत दिनों में गए, तब तक तो माँ खूब उन पर अत्याचार हो चुका और सांपों को जो हमला किया। और फिर विनिता ने कद्रू से कहा, मैं शर्त जीत गई, अब तू मेरी दासी, पर मैं तुझे दासी वासी नहीं बनाऊंगी, तू अपनी पत्नी की तरह रह। कोई अत्याचार नहीं किया विनिता, क्योंकि सज्जन थी। और सांपों को जो मारा गरुण जी ने, सारे सांप भागे। तो एक सांप आके यमुना जी में रहने लगा, उसी का नाम था कालिया नाग। यहां पर श्राप था गरुण जी को कि आप यहां आ नहीं सकते इस क्षेत्र में, उस यमुना जी के तट पर, इसलिए यहां आते नहीं थे। इसलिए गरुण जी के डर से यहां के छिप गए थे कालिया नाग, इसलिए फिर छिप ही रहे वो। फिर भगवान ने कालिया नाग को मारा, वो आप कथा जानते हैं। इसलिए गरुण जी से सारे सांप डरते हैं। तो ये सारी सौतों की कथा, खूब कथाएं सुनाई मंथरा ने कैकई को भड़काने के लिए। और जब कैकई को भड़काने के लिए जब ऐसी कथाएं सुनाई तो कैकई मंथरा की बातों में आ गई और आकर के क्या बोली, परऊं कूप तुए वचन पर, सकल पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लाग। कैकई माँ ने कहा, तू कहेगी मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तू कहेगी मैं अपने पुत्र को, पति को त्याग दूंगी, आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली। भड़काने वाले लोग भड़काते ऐसे हैं, उसको बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते, फिर वो किसी की नहीं सुनता या सुनती। क्यों मेरी मां सही है? भड़काने वाले जब किसी को भड़काते हैं, गजब तरीके से भड़काते हैं। मंथरा ने ऐसे भड़काया, कैकई ने सरेंडर कर दिया और कहा दशरथ, अब कैकई बोली बताओ मैं क्या करूं? तब मंथरा ने कहा कि तुझे 2 वरदान देने का दशरथ जी ने कहा है, तू आज कोप भवन में चली जा, कपड़े उतार देना, श्रृंगार उतार देना, सामान्य कपड़े पहनना, और दशरथ जी आए तो जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक ना मांगना। देखो कितनी चतुर है ये, पूरा षड्यंत्र जानती। आप लोग भी ऐसे भड़काने वाले लोगों से जरा सावधान रहना, नहीं आपके घर में भी ऐसी आग लगाते हैं लोग। कैकई ने पूरा प्लान किया था और कहा कि जब तक राम जी की सौगंध दशरथ जी ना खाएं तब तक मांगना मत। अब कैकई अपना काम करके, अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए, इस धरती पे, इस संसार में त्याज्य क्या है? बताओ किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। कुसंगति पाकर के कैकई मां बिगड़ गई। कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ा? इसलिए आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी, अपने बेटों, अपने आप को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग ही सर्वनाश करने वाला है और सत्संग ही आपका लोक परलोक संवारने वाला है। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और कुसंग से बने लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे और आपके बच्चों से कहते हैं कि आप कथाओं का संग कीजिए, ये दास आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देगा। मेरी एक भी बात आपने मान ली तो मुझे विश्वास है
कि आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते यदि मेरी बातों का आपने अनुसरण कर लिया, मान लिया तो। इसलिए आप अपना मोबाइल निकाल लो और YouTube पर आज 92 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ऐसे चैनल खुल के आएगा आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। ऐसे चैनल खुल के आता है और अनिरुद्धाचार्य टाइप करने के बाद ऐसे खुलेगा और आप तुरंत ये लाल बटन को अपनी उंगली से क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी यह बड़े परिवार से जुड़ने का मौका मिल जाए और आप भी इस बड़े परिवार से जुड़कर आप भी एक 92 लाख लोगों का परिवार, 92,53,941 लोगों के परिवार में आप भी जुड़ जाएं। ये लो आप जुड़ गए। धीरे धीरे आप सबके प्यार आशीर्वाद से यह परिवार 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा होने वाला है। और आप में से कौन कौन चाहता है कि 1 करोड़ का परिवार जल्दी पूरा हो जाए? 1 करोड़ लोगों का परिवार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने नहीं किया तो, और करके शेयर करना ताकि सबको कथाएं सुनने को मिले और सबको कथा सुनाने से सबको ज्ञान की वृद्धि होगी। यही सत्संग आज के युग में ना, कुसंग सब जगह, भले कुसंग अपने पांव पसार रहा हो, लेकिन ये दास अनिरुद्ध इस कलयुग के कुसंग में भी 3.5 घंटा आपको सत्संग कराता है। आप टीवी पर, मोबाइल पर यदि जुड़े हैं तो आपका समय सार्थक हो जाएगा। काम करते रहो, चलते फिरते रहो, जब समय मिल जाए तब थोड़ी सी कथा सुन लिया करो। कोई एक बात आपको अच्छी लग जाएगी, शायद वही बात आपके जीवन में आपको बहुत कुछ। कल मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि वो पहले नौकरी करते थे, 20,000 रुपये मिलता था, और मैंने कथा में कहा था नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। ये बात उन पर इतना प्रभाव करी कि वो नौकरी देने वाले बन गए और उन्होंने कहा आज मैं लगभग लाख रुपए कमाता हूं और मेरे अंडर में लगभग 50 लोग 70 लोग काम करते हैं। देने, केवल विचार बदल गया। तो विचार कहां से आएंगे? अच्छे विचारों को आने के लिए भाई खिड़की खोलेंगे तब ना कमरे में हवा आएगी। खिड़की खोलेंगे ही नहीं तो कमरे में हवा कहां से आएगी? उसी तरह जब आप अपने कानों को खोल करके कथा में लगाएंगे तो कथा से ही ज्ञान की हवा प्रवेश करेगी जो आपके जीवन में परिवर्तन करेगी, बदलाव करेगी। इसलिए अभी 29 तारीख से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ से अपने आप को जोड़ना। अभी भागवत जी की पोथी मतलब जो भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कराते हैं, आप वृंदावन आकर भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। और 29 नवंबर से ये पोथी पाठ होंगी। आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आप लोग अपने जीते जी भागवत जरूर सुन लेना, क्योंकि जीते जी ही हम पुण्य करें तो काम आता है। मरने के बाद फिर बच्चे करें ना करें, बच्चे करें तो अच्छा है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता या जो नहीं है उनके लिए भी भागवत जी की पोथी पाठ का अनुष्ठान करा सकते हैं यदि आप चाहें। भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। आप जब सुने, जैसे सुने आप सुने। प्रिय भक्तों, अब माता कैकेयी ने मंथरा के इशारों पर नाचना शुरू किया। कोप भवन में गई और दशरथ जी को जब संदेशा मिला तो दशरथ जी कैकेयी मां के पास किसी के कहने पर दासी ने कहा महारानी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दशरथ जी डर गए कि राम को राजा बनाने का समय है और ये क्या अनहोनी हो रही है। दशरथ जी बहुत डर गए। धीरे धीरे दशरथ जी जाने लगे। कैकेयी मां के पास जब पहुंचे तो माता कैकेयी आज बड़ी डरावनी लग रही हैं। दशरथ जी डर गए, देवी ये क्या तुम अंधकार भरे कमरे में बैठी हो और तुम्हारा श्रृंगार फैला हुआ है, बाल फैले हुए हैं, क्या है ये? इसी का नाम है साहब त्रिया चरित्र। नारी एक नारी है
एक नारी है माता कौशल्या, एक नारी है माता कैकेयी। दोनों नारियों में बहुत अंतर है। अब आप देखिए कि आपको कौन सी नारी बनना पसंद है। कैकेयी मां ने, राम जी ने कहा था कि मुझे वनवास भेजना, लेकिन राम जी ने यह नहीं कहा था कि तुम अपने पति के साथ अत्याचार करना। अब यहां ये काम कैकेयी मां अपने से कर रही हैं। षड्यंत्र, कहीं ना कहीं माता कैकेयी के अंदर लोभ जाग गया। लोभ इस बात का कि मेरा राम, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं महारानी कहलाऊंगी, अयोध्या की राजमाता कहलाऊंगी। जहां लोभ होता है वहां विनाश होता है। लोभ ना हो। माता कैकेयी दशरथ जी से कह रही हैं, क्या देवी आपने कोप भवन में बैठकर, कोप भवन सोनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कैकेयी मां ने कहा आप बड़े कपटी हैं। दशरथ जी ने कहा मैं कपटी हूं? क्या कपट किया देवी? आपने ये कपट किया कि आप राम को राजा बना रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। दशरथ जी को लगा अच्छा शायद इन्हें हम बताए नहीं इसलिए गुस्सा है। अरे तो क्या बात है, हमने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ही तो कहा करती थी बुढ़े हो गए हो अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा बनता हुआ देखना चाहती हूँ, तो मैंने तुम्हें स्वयं आकर सरप्राइज देना चाहा था, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया। कैकेयी मां बोली मुझे क्यों ना पता चलता, आपने मेरे साथ कपट किया है। कौन सा कपट किया? बोले मेरे बेटे को तुमने ननिहाल भेजकर और बेटे के सोने में तुमने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, एक बार हमसे पूछा भी नहीं। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी राम की सौगंध खाकर कहता हूं, 100 सौगंध, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मांगूंगी दोगे? हाँ। मैंने 2 वरदान मांगे थे आपसे। आपको याद होगा एक बार दशरथ जी कैकेयी मां को लेकर के देवासुर संग्राम में गए थे। वहां दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी मां ने उंगली डाल करके उस रथ के पहियों को निकलने से रोका था। तब दशरथ जी ने कहा था देवी आपके कारण हमारी जान बची है, तो आपको हम 2 वरदान देंगे, क्या मांगती हो? कैकेयी ने कहा जब जरूरत आएगी तो मांग लेंगे। कैकेयी ने कहा आपने 2 वरदान देने का कहा था, आज तक तो आपने दिया नहीं। दशरथ जी ने कहा कभी आपने मांगा ही नहीं। कैकेयी बोली आज मांगती हूं। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, आप जितने मांगोगी बताओ किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा, तुम जैसे मैं खुश रहो कैकेयी मैं वैसे तैयार हूं, बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा यदि दे सको, तो कैकेयी ने वरदान मांगा। कैकेयी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय। कैकेयी ने दशरथ जी को क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। कहती है प्राण प्रिय, ये जान ले रही हैं और कह रही हैं प्राण प्रिय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान ये है कि तुम राम को, भरत जी को राजा बनाओ। ठीक है, दशरथ जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि तुम चाहती हो कि अयोध्या का राजा राम नहीं भरत बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरा भी चाहती हूं। क्या? दूसरा वरदान कैकेयी ने मांगा, मांगाऊं दूसर
बर कर जोरी। ये वरदान मांगते समय कैकेयी ने दशरथ जी से हाथ जोड़ लिया। मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं। देखो जरा कितनी चतुर है मां। हाथ जोड़ के पहले कहा प्राण प्रिय, मीठा कह कह के आदमी ना लूट लेता है। हाथ जोड़ के कह रही हैं, मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरी विनती सुनो। क्या कह दिया कैकेयी ने? चौदह वर्ष तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज। ये सुनकर तो दशरथ जी मानो निष्प्राण हो गए, मानो प्राण निकल गए। क्या बताएं, अब प्राण बचेंगे नहीं। शायद दशरथ जी ने कहा कैकेयी मजाक कर रही है। अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कैकेयी को लगा कि भरत राजा बन जाएगा और राम चला जाएगा तो 14 साल में भरत जी ना राज्य चलाना सीख जाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना। कहीं राम रहे तो कहीं षड्यंत्र करके मेरे भरत का राज्य छीन ना लें, इसलिए कोई झंझट ही नहीं, इसलिए वनवास। इसलिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। 14 साल का ही क्यों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे कारण हैं इसके। दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले, देवी तुम जो मांगो मांग लो। भरत को राजा बनाना है, मैं अभी भरत जी को बुलाता हूं और बेटा भरत को राजा बनाऊंगा। तुम महारानी बनना, जो चाहो करो, पर कैकेयी राम को वनवास ना भेजो। जानती हो ना कि राम जंगल में कैसे रहेंगे? जो तुम कह रही हो कैकेयी, क्या कभी सोचा है कि उसका परिणाम क्या होगा? तब कैकेयी हंसती हुई बोली, अभी तो बड़ी सौगंध खा रहे थे, जो मांगोगे दे दूंगा। हम तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी तो बड़े सत्यवादी बने थे और अब हमने वरदान मांगा तो देने से हिचकिचा रहे हो। और सुनो, रघुकुल की रीति रही है, यहां के राजा सत्य बोलते आए हैं। 2 वरदान देने का बोला है, देना है, नहीं देना तो मना कर दो। लेकिन ये याद रखो कि इस कुल की सत्यता चली जाएगी आपके साथ। कैकेयी मां ने कहा, नहीं, असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसलिए आपको जो मैंने वरदान मांगे हैं वो देना चाहिए। दशरथ जी कैकेयी को पहली बार इस रूप में देखी, इतनी निर्दयी हो गई कैकेयी मां, इतनी निर्दयी, इतनी निर्दयी। दशरथ जी से कहती हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। और धन्य है दशरथ जी, सत्य के लिए लड़खड़ा तो गए पर हाथ जोड़ रहे हैं। देवी कैकेयी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास ना, राम को वनवास ना दो। यदि राम वनवास चले गए, मेरे मन में कोई छल नहीं है कि भरत को राजा नहीं बनाऊंगा, राम को राजा। सोने में ऐसा कोई नहीं था। राम के बिना
मैं जी ना पाऊंगा। कैकई बोली नहीं, सवेरा होते ही यदि राम वनवास नहीं गए 14 साल के लिए तो मेरा आप मरा हुआ मुंह देखेंगे। दशरथ जी बोले और यदि चले गए तो कैकई तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कैकई बोली मरो तो मर जाओ, आप हमें अपनी मृत्यु का भय ना दिखाइए महाराज। मरो तो मर जाओ, पर राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गही पद विनय कीन बैठारी, जने दिन कर कुल हंसी कुठारी। मांगो माथ अवही देहु तो ही, राम विरह जनी मारसि मोही। राखो राम कहो जेहि तेहि भांति, नहीं न जरहि जन्म भर छाती। कैकई तू जो चाहे ले ले, हाथ जोड़कर कहता हूं। दशरथ जी कैकई मां के चरण में गिर गए, लेट गए। मैं तेरे पांव पकड़कर कहता हूं कैकई, राम के बिना मैं जी ना पाऊंगा, मैं रह ना पाऊंगा। राम के बिना मैं। कैकई ने कहा जब इतने ही नाटक करने थे, जब ऐसा ही करना था, तो अंत में आपने ये क्यों कहा मांग मांग, मैं सब दूंगा जो मांगेगी दूंगा। और अब मांग रही हूं तो आप रो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारे कुल की कीर्ति भी बनी रहे,